स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री ट्रिक्स एपिसोड। शैलेश सदावत ने आपके सामने दोबारा एक नया फंडा पेश कर दिया है। आज हम लोग ले रहे हैं रिएजेंट से रिलेटेड एक ट्रिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप निट मेंस और एडवांस की तैयारी कर चुके हैं बच्चों, तो आपको एक चीज पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अराउंड 70% जो क्वेश्चंस का गेम होता है ना, केवल रिएजेंट से निकलता है। सारा का सारा क्वेश्चंस रिएजेंट बेस होता है। तो आज की ट्रिक में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। डेफिनेटली किसी एक बुक में किसी एक टीचर के साथ आपने इतने सारे झोल इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ नहीं खाए होंगे, वो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। उससे पहले आप केमिस्ट्री का हैशटैग टाइप करो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और एकदम मस्त धांसू चीजें जिन बच्चों को और एडवांस लेवल तक पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, कैसे केमिस्ट्री सीखनी चाहिए, बिल्कुल मक्खन की तरह दिमाग में होनी चाहिए, तो आप हमारा पेड कोर्स भी परचेज करो बहुत स्पेशल डिस्काउंट के साथ। मेरे कोड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत स्पेशल डिस्काउंट के साथ एडमिशन में हेल्प मिलेगी, एडमिशन मिलेगा। ज्यादा डायलॉगबाजी बाद में करेंगे, पहले प्रूव करेंगे कि हम डायलॉगबाजी के लायक हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करेंगे। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स देना, कौन से एपिसोड पे दोबारा चाहिए होगा बताना। तो बच्चों, पेश है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। इसको LAH भी लिख देते हैं, इतना लंबा नहीं लिख के एडवांस में और सब जगह ऐसा चला जाता है, तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले इसका थोड़ा ज्ञान लेते हैं। ये बनता है LiH प्लस AlCl3 एनहाइड्रस से मिलके बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो Li मेटल है, पॉजिटिव हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव हो गया। हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड डोनर का काम करता है बच्चों, ये इसका मतलब नेगेटिव आयन देता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरह काम करता है। ध्यान रखना है, बहुत मुश्किल नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, बट मेरा काम है आपको गेट टुगेदर पूरा करा दूं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल होगा, वो कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, अब इससे रिलेटेड एक दो बातें ध्यान रखनी है आपको। मैंने एक अपना ट्रिक बताया हुआ है पुराने एपिसोड्स में, दोबारा बता रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHO मिनिमम होते हैं, LiAlH4 के साथ एल्कोहल बनाते हैं, बिंदास एल्कोहल बना दो। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में कहीं भी नाइट्रोजन आ गया, कार्बन ऑक्सीजन है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, नाइट्रोजन आ गया तो अमाइन बनेगा। सिंपल। ये बात हम बहुत पहले स्पेशल फर्स्ट सेकंड एपिसोड में ही क्लियर कर चुके थे, कोई बात नहीं, ये दोबारा हो गई है। तो इट मींस इसी को मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के लिखा, एक ही बात है। अटैक ऑन पोलर मल्टीपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स, पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर्स पर इसका अटैक होगा, समझ में आ गया होगा, सिंगल बॉन्ड पर नहीं करेगा। इट मींस आगे की बात एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। नॉट रिड्यूस्ड आइसोलेटेड नॉन पोलर बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो आइसोलेटेड है, अलग है, ऐसे कितनी भी लंबी चेन है, इसके साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस टाइप का अरेंजमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट आ गया जो नॉन पोलर बॉन्ड है, तो इनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर कहीं नॉन आइसोलेटेड आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया, रेजोनेंस आ गया बच्चों, तो फिर रिएक्शन हो जाएगी। बताऊंगा, एक मिनट पहले दो लाइन और एक की लाइन बची हुई है, वो खत्म कर दूं। अगर हम बात करें तो LiAlH4 का छोटा भाई होता है NaBH4, आपने कई जगह पढ़ा है। दोनों में से ज्यादा पावर किसकी है, सारे बच्चों को पता है, LiAlH4 इज पावरफुल देन NaBH4, सबको पता होता है। क्यों? उस क्यों का आंसर है, यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड बॉन्ड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी स्टेबिलिटी कम है साइज ज्यादा होने के कारण। BH बॉन्ड छोटा होता है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा, और जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, हाइड्राइड डोनर बनेगा कैसे, हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। तो ये इजीली रिएक्टिव होने के कारण हाइड्राइड इजीली निकल जाता है, हाइड्राइड इजीली निकलेगा तो ये ज्यादा इंपैक्ट देगा रिएक्शन में इसके कंपेयर में।
ये इधर की थ्योरी वाला पॉइंट हो गया। आप इसको आराम से रिवाइज करके दोबारा देखना। क्वेश्चंस चालू करते हैं हम लोग इधर। एक और बात ध्यान रखना कि यहां पर मैं बेसिक एग्जांपल देता हूं आपको, पहले ही मिटा देता हूं। बहुत बेसिक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं, उधर सीधा कई बच्चों का लेवल कम ज्यादा हो सकता है। तो देखो, अगर मान लो मैंने कहा आपको ये कार्बोनिल बॉन्ड है, मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, तो LiAlH4 बच्चों देखना है ना, और इसके H3O मतलब हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो यहां पर क्या होता है, बनेगा एल्कोहल। हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, तो ये आंसर लिखा मैंने, ठीक है। यहां से हाइड्राइड जो है वो एक हाइड्राइड यहां से आएगा H माइनस का, और यहां जो आएगा वो H प्लस यहां से आएगा। रिपीट कर देता हूं, यहां जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो हाइड्राइड वाला है, लिथियम वाले स्ट्रक्चर से आया है, और H3O प्लस वाला इधर आया है। ये आप ध्यान रखना, कॉमन सेंस है। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन माइनस होता है, कार्बन प्लस। अब तो और बिजी हो गया, हाँ या ना, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव। अब बेवकूफी मत कर देना। इट मींस अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं यहां दे दूं आपको और थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, आइसोटॉपिक इफेक्ट वाला हाइड्रोलिसिस, तो क्या करोगे, जिससे हम उधर फटाफट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां का ड्यूटीरियम आएगा इधर, हाइड्रोजन जाएगा इधर, तो डायरेक्ट आंसर आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। आया बच्चों समझ में? कोई डाउट है तो बोल दो। बिल्कुल माइंड पे प्रेशर मत डालना, मक्खन की तरह केमिस्ट्री समझ में नहीं आया तो बोलना मेरे को। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को, एक ही एग्जांपल को ले लेता हूं, इसमें मैंने क्या किया, LiAlD4 ले लिया और यहां D3O ले लिया, तो क्या होगा, यहां से भी D आएगा और यहां से भी D आएगा। मैकेनिज्म आप चाहो तो ये कौन सा मैकेनिज्म से कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मेरे पुराने एपिसोड देखो, उस मैकेनिज्म को करवाया हुआ है मैंने। कार्बोनिल का मैकेनिज्म है, आराम से समझ में आएगा आपको। और अभी जिनको मैकेनिज्म नहीं आता, कोई बच्चा पहली बार या बहुत ज्यादा मेरे को पुराने एपिसोड्स में नहीं देखा है, तो टेंशन मत लेना, समझ में तो अभी भी आएगा, वो गारंटी मैं ले सकता हूं। आ गया समझ में? ये एक बेसिक बात हुई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये फंडा आपका एक हो गया। दूसरी बात, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है ना, वो भी समझ लो आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला। तो यहां क्या होगा, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, सबको पता है, नई बात नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा हूं मैं। एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। फिर आपके एसिड डेरिवेटिव्स में काम आता है, एस्टर लेते हैं जनरली, और कोई को इग्नोर करते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड के रिएक्शंस यहां बहुत कम होते हैं तो वो एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी का ही सीरियल लगेगा। फिर यहां एमाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और एसिड कम रिएक्टिव है। ये आप ध्यान रखना, ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। एसिड इतने कम रिएक्टिव है, लॉजिक बता देता हूं अभी। एसिड इतने कम रिएक्टिव है कि एसिड से सीधा LiAlH4 की रिएक्शन करा के और इंडस्ट्रियल मेथड से एल्कोहल बनाना बेवकूफी कहलाता है। अब ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने, और कोई बुक में पढ़ा होगा। एसिड इसीलिए सबसे पहले एसिड को पहले एस्टर में बदल देते हैं और बाद में एल्कोहल में डालते हैं LiAlH4 डाल के। तो ये बुद्धिमानी है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, एक स्टेप बड़ा, बट पैसा बचा हमारा। इंडस्ट्रियल मेथड, यहां से रिएक्टिविटी इतनी कम है, एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्या मतलब है? आया कुछ समझ में? देखते हैं अपन, और एक दो और ट्रिक बता दूं मैं आपको। ये चीज क्लियर सबको? तो यहां पर हम लोग देखते हैं इस बात को। इसमें क्या है आपका, यहां और यहां में अंतर आप देख रहे हो। ये आइसोलेटेड पाई बॉन्ड है, नॉन पोलर वाला, जो आपको सेकंड नंबर लिखवाया था। आइसोलेटेड नॉन पोलर बॉन्ड है, तो इसमें जब रिएक्शन होएगी तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
एल्कोहल जरूर बना देगा, इधर इधर तो बनेगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं? जबकि इस वाले केस में क्या होगा, ड्यूटीरियम आएगा, और ड्यूटीरियम कहां जुड़ेगा, तो ये कॉमन सेंस है, ये ड्यूटीरियम है तो इस जगह जुड़ेगा। ये अभी अभी समझाया है, कार्बन पे ड्यूटीरियम जुड़ता है, ऑक्सीजन पे एसिड का हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर? तो डाउट है? यहां देखो इसमें क्या होगा, ये आइसोलेटेड नहीं है, कॉन्जुगेट हो गया, रेजोनेंस, लॉन्ग रेजोनेंस हो गया यहां से यहां तक। तो इसका मतलब यहां पर इसका भी क्रियाक्रम हो जाएगा, यहां पर ये मॉलिक्यूल भी टूटेगा और ये बन गया आपका एल्कोहल। चेक कर लेना आप आराम से, शांति से, एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना बच्चों। एडवांस लेवल भी मक्खन की तरह ना हो तो बोलना, मेंस की तो बात ही नहीं कर रहा, निट की बात नहीं कर रहा। जबकि यहां वाले केस में क्या होगा, जब यहां से रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्राइड, चलो यहां पर भी H ले लेता हूं तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा, बाद में सेल्फ कर लेना। सॉरी, ये आंसर आएगा, चेक कर लो, OD बनेगा। एक और ट्रिक आपको बता रहा हूं बच्चों, साइनाइड में बहुत जबरदस्त ट्विस्ट होता है क्वेश्चन का। अगर LiAlH4 नेगेटिव टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री से भी नीचे, 30, 40, 50, 60 डिग्री माइनस में रिएक्शन करे, तो यहां पर आंसर लिख देना एल्डिहाइड, याद रखने वाला हो गया। और अगर रूम टेम्परेचर या उसके ऊपर में रिएक्शन हो तो आंसर आएगा अमाइन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखना। रिपीट कर रहा हूं, LiAlH4 अगर नेगेटिव टेम्परेचर में जा रहा है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और अगर रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी कंडीशन में जा रहा है तो अमाइन। कोई डाउट? अगला केस, NO2 के केस में यहां पर आंसर एनिलीन नहीं आता बच्चों, ये भी है। सारे मैंने एक्सेप्शन या उल्टे केस समझाए, नॉर्मल बात है, एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, वो तो आप कर चुके हो, कर करके थक गए हो। तो यहां क्या बनेगा, जो आप सोचते हो ना उसका उल्टा आंसर आएगा, तो यहां वाले केस में ये आंसर आएगा, ध्यान रखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये भी। इस वाले केस में ये तो कोई भी कर लेगा, इस वाले केस में क्या होगा, नाइट्रोजन है तो अमाइन बना, और नाइट्रोजन बीच में, तो कॉमन सेंस है, सेकेंडरी अमाइन बन गया। आया कुछ समझ में कि डाउट है? बोलो, क्लियर हो रहा है? सब एक से खतरनाक एग्जाम्पल दे रहा हूं, गारंटी आप में से ज्यादातर अगर एडवांस वाले बच्चे बैठे होंगे ना, कि कहते हैं कि एडवांस कर लिया है, वो भी सोच रहे होंगे सर ऐसे एग्जाम्पल तो हमने जल्दी से देखे ही नहीं है। बहुत मस्त एग्जाम्पल है, और देता हूं मैं आपको। अब देखो, ये एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल दे रहा हूं गारंटी के साथ, कोई बच्चा इसको डायरेक्ट कर दे मेरे आंसर के पहले मैं बोलूं तो मान जाऊंगा। LiAlH4 और NaBH4 दोनों केस दे दिए मैंने, बहुत अच्छा केस है, करो, ट्राई करो। मैं जब तक और क्वेश्चन लिख देता हूं। ये प्रैक्टिस दे रहा हूं आपको। LiAlH4 के साथ H3O डाल दिया, LiAlD4 के साथ H3O डाल दिया, LiAlD4 के साथ D3O डाल दिया, बहुत ऐसे कर लेना, समझ में आ गया लॉजिक? अगर आपको मान लो ये दे दिया, 1 मोल ही लिखा हुआ है LiAlH4 और H3O, तो आंसर क्या आएगा, सोचो, जल्दी से करो फटाफट। और एग्जाम्पल देता हूं, एक दो और अच्छे वाले, फिर सभा को करेंगे हम समाप्त।
देखो मैं आपको और क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक और अच्छा एग्जांपल, CH2Cl CH2COCl, ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया और 1 मोल LiAlH4 लिखा हुआ है। बच्चों हाइड्रोलिसिस तो हर केस में होना है मेटल होने के रीजन से, तो क्या बनेगा? ये एक क्वेश्चन है, आप करो। अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, CH3CO CCOOCH3, इसमें अगर मान लो सपोज करें हम 1 मोल 1 LiAlD4 डाल दिया और हाइड्रोलिसिस करा दिया तो क्या बनेगा? और अगर मैं मान लो इसमें 2 मोल डाल दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, LiAlD4 ही डाल दो चलो और हाइड्रोलिसिस करा लो तो क्या बनेगा? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ट्राई करो। चलो देखते हैं, अपन कंसेप्ट को बाइंड अप भी करेंगे इन एग्जांपल्स के साथ साथ। देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है लिथियम, ये सबसे लास्ट में लेंगे अपन। ये देखो यहां पर आपको पता है LiLH4 में इस कार्बन पर ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो यहां का जो एटम है वो तो इधर आएगा और यहां का हाइड्रोजन इधर आएगा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन ऐसा, बिना बात टफ मत करना। यहां वाले केस में यहां से ड्यूटीरियम आएगा, वहां से हाइड्रोजन आएगा, यही मैं इतनी देर से समझा रहा हूं आपको। यहां पर से ड्यूटीरियम आएगा, यहां से भी ड्यूटीरियम आएगा। आई थिंक अगर आप बात करो तो आप कहोगे सर बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, पक्का है ना? ध्यान रखना, पानी से हाइड्रोजन ड्यूटीरियम जो भी है वो ऑक्सीजन पे भेज दो और लिथियम वाले मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ड्यूटीरियम जो भी है वो ऑक्सीजन के बाजू वाले कार्बन पर भेज दो। ये आपका ट्रिक है। कोई डाउट? 1 मोल एक्चुअली क्या होता है, 2 मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एक साथ 2 मोल रिएक्शन में शामिल होते हैं। जैसे आप देखो सिंपल सा एग्जांपल, ये आपका एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब रिएक्शन करता है तो बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां से आएगा। स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं मैं। हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है ना? ड्यूटीरियम कर दूं तो आपको और इजीली समझ में आएगा, ये ड्यूटीरियम है, ये ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस करवा लिया हमने, ठीक है ना? तो हाइड्रोलिसिस करवा लिया तो क्या होएगा? OH, पहला स्टेप क्लियर हुआ, ड्यूटीरियम नेगेटिव यहां जुड़ा, ये नेगेटिव है। अब दोनों में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन क्या है वो देख लो। तो अगला यहां से एक हाइड्रोजन और आएगा, ये होगा। तो एक कुल मिला के इन शॉर्ट मैकेनिज्म में लंबा जाएंगे, तो कुल मिला के इन शॉर्ट आप ध्यान रखना 2 मोल अटैक करते हैं LiAlH4 के। मैकेनिज्म का अलग एपिसोड होगा, उसमें ये बात आएगी। तो यहां पर दोनों में से 1 मोल अटैक करेगा, तो यहां पहले अटैक करेगा क्योंकि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ये एल्डिहाइड बन गया, तो एल्डिहाइड का एल्कोहल बन गया। बस इस वाले केस में ध्यान रखना, ये ज्यादा रिएक्टिव है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये अगर रिएक्शन करेगा तो एल्केन बनेगा और ये रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल बनेगा। ध्यान रखना, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कभी भी, चाहे वो अलग अलग है एक साथ है। ध्यान रखना, ये हजारों गुना, 1-2 गुना नहीं, हजारों गुना इसके कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये वाला मॉलिक्यूल इससे 1000 टाइम ज्यादा रिएक्टिव है। तो 1 मोल के केस में हकलाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने पका पकाया आ गया। यहां वाले केस में 1 ही मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो अभी बताया था कीटोन्स, क्लियर? ज्यादा रिएक्टिव है एस्टर के कंपेयर में, तो जब 1 मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, ये बनेगा। और ड्यूटीरियम है तो यहां डी आएगा,
ऐसे। क्लियर? 2 मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तब दूसरा उधर आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, दूसरा दोनों को कन्वर्ट कर लो, बैलेंसिंग करते रहना आराम से। बहुत अच्छा ये भी, ये बनेगा। अब कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, समझा देता हूं, रुको, ये वाला समझाना है मेरे को बस। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं एस्टर का, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। LiAlH4, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसका 1 मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो आपको होता है यहां से H आएगा, CH3CH, ये है अटैकिंग में, ये नेगेटिव है, ये OC2H5 है, केवल H ने अटैक किया, आया ना। यहां का H3O+ है तो चलो वो भी अटैक करा देता हूं, ये लो। दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है ये वाला, तो ये मॉलिक्यूल यहां से मैकेनिज्म में निकल जाएगा, ठीक है ना। ये H3O का अटैक बाद में होएगा तो छोड़ो यहां पर। तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव है तो ये तुरंत ऐसे जुड़ जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप होने के कारण। तो 1 मोल जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो ऐसा होगा, और अगला मोल जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो फिर ऐसा होगा। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं 2 मोल। यहां देखो इस केस में कहां गया, ठीक है वो तो हो गया। अगर 2 मोल होंगे तो 1 मोल पहले यहां रिएक्शन में करेगा, दूसरा मोल यहां आएगा, क्योंकि एस्टर अकेला 2 मोल लेके जाता है। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। लास्ट एग्जांपल ये है, LiAlH4 क्या करेगा। तो LiAlH4 एक काम करता है बच्चों, मैं पहले आंसर लिख देता हूं, फिर आपको शॉर्ट में उधर लिख दूंगा मीनिंग। कितने कार्बन है, 3 4 5, 4 और 1 5, ये आंसर आएगा। NaBH4 का काम क्या है, तो LiAlH4 1 डिग्री को LiAlH4 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये क्या है, हेलो एल्केन्स का चार्ट बना रहा हूं, इसको एल्केन्स में बदलेगा, इसको भी एल्केन में बदलेगा, और इसको एल्कीन में बदलेगा। ये LiAlH4 का काम है। जबकि NaBH4 बिल्कुल याद रखना, क्योंकि आपने एडवांस की कई सारी बुक्स में केवल ये पढ़ा है 1 डिग्री पे अटैक करता है, बाकी पे कुछ नहीं करेगा, 2 डिग्री पे करेगा, 3 डिग्री को तो बात ही नहीं कर रहे ना, पूरी बात ये। जबकि NaBH4 क्या करेगा, 1 डिग्री पे कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, 2 डिग्री को भी एल्केन में बदलेगा और 3 डिग्री को भी एल्केन में बदलेगा। आंसर उधर देख लो, इसको 3 डिग्री को एल्कीन में बदला, 2 और 1 को एल्केन में, 3 को एल्कीन में बदला, 2 को एल्केन में, और 1 पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो बच्चों मैंने आपको अभी पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा स्पीड रखा, टॉपिक लंबा था, सबको कवर करना था, अच्छे एग्जांपल्स को, तो प्लीज आप एपिसोड को रीड एक बार वॉच जरूर करना। एक से खतरनाक एग्जाम्पल है, वो गारंटी मैं दे सकता हूं, आपको बुक्स में भी इतना आसानी से ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, या सर तो आउट ऑफ ट्रैक चले गए। बट अभी इस साल का ही जनवरी का पेपर देखो, या पिछले साल के एडवांस के पेपर देखो, निट के पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, सर ने बहुत सारा ज्ञान एक 20-25 मिनट के एपिसोड में दे दिया है। अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन बजवाओ पड़ोसियों से पकड़ पकड़ के, अपने फ्रेंड्स से, ठीक है ना। और इस तरह के और खतरनाक चीजों के लिए, आपको स्पेशल ट्रिक्स देने के लिए शैलेश सर दोबारा मिलने वाला है जल्दी ही आपके साथ। और अगर आपको रेगुलर हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो हम लोगों का जो पेड कोर्स है वो परचेज करो। उसके लिए आप डायरेक्ट साइट पे भी जा सकते हो, परचेज सेक्शन में, शॉपिंग वाले सेक्शन में जा सकते हो, नहीं तो मेरे से आप बात कर लो, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ बात करा दूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।